सफाई कर्मियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सफाई कर्मियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सफाई कर्मियों को उचित वेतन दिया जाए, सफाई कर्मियों को उचित वेतन दिया जाए, सफाई कर्मियों के साथ अन्याय करना बंद करो, सफाई कर्मियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सफाई कर्मियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। बक्सर डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बक्सर डीएम मुर्दाबाद। अभी जो है यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे थे। डीएम साहब तो लग रहा है कि इस लोक में है ही नहीं, उनको कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके जिला में क्या क्या हो रहा है। एकदम आश्चर्य से लगे कि सातवां आसमान फट गया है उनका। अच्छा, कि आपने किस लोक की बात की, किस लोक में है अभी डीएम साहब? डीएम साहब तो अभी लग रहा है कि इन लोक में है, ये भगवान लोक में थी, बक्सर लोक में नहीं है। उनसे जब हम लोगों ने पूछा तो कहेंगे अच्छे देख पाते हैं, पता करते हैं ये क्या मामला, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अब भला बताइए, जिले का कप्तान जो है वो डीएम, उसको पता नहीं है कि हमारे जिले में किस विभाग में क्या हो रही है, क्योंकि इसलिए उनको पता नहीं है कि जहां अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों की अन्य रोजी रोजगार का जब मामला होता है तो ये लोग अक्सर कान में तेल डाल के सो जाते हैं और इनके आंख पर सुअर का चर्बी चढ़ जाता है। और इनके 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 समाज का और इनके व्यक्तिगत लोगों का कोई मामला अगर होता तो इस गहरी नींद में भी जगे रहते हैं, इनकी चेतना जगी रहती है। ये अभी कहें कि हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात किए कि क्या मामला है, कहने से लिए पता करके जिला शिक्षा पदाधिकारी भी उनको क्या टेलीफोनिक बात किए, क्या संदेश दिए, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत अभी इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद ये मामले का हम निष्पादन करवाते हैं। जो भुगतान में विलम्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो देखवाते हैं, भुगतान अप टू डेट करते हैं। और इसके बाद हमने कहा कि बिचौलियों का जो 10,000 15,000 जो आता है बिचौलिया जो बीच में पैसा खा जा रहा है। सर ये डीएम साहब बताइए कि आपके पूरे कार्यालय में कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको 1500 रुपये वेतन मिलता हो? तब बोले कि नहीं। हम कहते तब फिर सबसे ज़्यादा निचले प्रधान के लोग को ही दबाया सताया जाएगा, तो यथाशीघ्र इन बिचौलियों का काम खत्म किया जाए और वेतन भुगतान एकदम नियमित रूप से कराया जाए। क्या लगता है कि आप लोग की जो मांग है, सारी मांग जो है पूर्ति हो पाएगी? अब सारी मांगे जो है पूर्ति होंगी, थोड़ा समय लगेगा, अभी देख लेते हैं। एक सप्ताह 10 दिन में अगर नहीं होता है तो बृहद पैमाने पर इनकी घेराबंदी करेंगे कि इनका निकलना और घूमना मुश्किल होगा। परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। हम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के एक सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन मांगों को लेकर आप जो है आप ज्ञापन सौंपा? किन किन मांगों को लेकर जो है आप लोग ने ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोग बक्सर में डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं और आज हम लोगों का मुलाकात डीएम से हुआ। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में जो राजपुर प्रखंड के 19 पंचायत हैं, 19 पंचायतों के जो स्कूल के सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि फरवरी माह से ही उनका वेतन रोक दिया गया है और स्कूल में जो लोग लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, एक बाथरूम का सफाई में प्रति 50 रुपया मिलता है, लेकिन उन लोगों को पूरे माह का जोड़ करके पूरे माह का वेतन जोड़ करके एजेंसी द्वारा 1500 रुपया मात्र एजेंसी द्वारा मात्र 1500 रुपया दिया जा रहा था और बाकी का पैसा एजेंसी द्वारा
घोटाला किया जा रहा है। उसी के उपरांत आज हम लोग डीएम साहब से मुलाकात किए और अपना ज्ञापन सौंपे। डीएम साहब हम लोगों के सामने ही जो राजपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे बात किए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और हमारे जितने भी स्कूल के सफाई कर्मी हैं उन लोगों को जो पैसा पेंडिंग रुका हुआ है सैलरी वो मुआवजा मिले और उनके जो वेतन है वेतन में वृद्धि हो। इस बात का डीएम साहब के तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया। पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ पप्पू कांत निराला। अपन सौते ये कि जो हमारे स्वास्थ्य ये जो है सफाई कर्मी हैं जो और शौचालय को जो है 50 रुपये इनको सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है और यहाँ पर डीएम साहब को पता ही नहीं तो उनके जो है प्रखंड में और उनके शिक्षा पदाधिकारी क्या करते हैं। उनके ऑफिस में गए तो चौक गए। ये क्या होता है? डीएम साहब चौक गए जी हाँ, क्या बोला डीएम साहब? बोले कि हमको पता ही नहीं है हाँ ये क्या हो रहा है। हाँ सारा सर हम लोग का सफाई कर्मी का मांग है कि एनजीओ को जो इसमें ठेकेदार है बिचौलिया है उनको हटाकर सीधा सीधी जो लाभ हमारे सफाई कर्मियों को पहुंचाया जाए। हमारा मांग यही था। हाँ और उचित उनको जो है भाता मिले। हाँ। जो एनजीओ को द्वारा 1500-1400 दिया जाता है एक विद्यालय में कम से कम जो है 4 से 5 शौचालय है उनके अगर जोड़ा जाए तो एक दिन का कम से कम 200 से 250 रुपये जो है पर दिन का होता है। मगर उनको जो है महीना का कभी 1200 कभी 1500 उनको उल्टा सीधा किसी आदमी को कहीं कहीं पर स्कूल में शौचालय नहीं है फिर भी उनसे साइन करवा के जो है पैसा निकाल लिया जाता है एनजीओ का द्वारा। तो शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है ये जो हम लोग मांग पत्र दिए हैं बहुत जल्द जाने वाला है और इसके अगर हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा तो हम लोग न्यायालय में ले जाने का काम करेंगे डीएम साहब को भी और शिक्षा पदाधिकारी को भी। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? हमारा सूर्य नारायण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बक्सर उपाध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बात क्या हुआ? डीएम साहब आश्वासन दिए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को तुरंत अपने चैम्बर से फ़ोन किए और बोले कि जो भी इन लोगों का समस्या है इसको देख लिया जाए और इस आवेदन को जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री के नाम से उसको फैक्स कर देंगे और फैक्स करके 2-3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट हमको भी दे देंगे। यदि आप लोग की मांग पूर्ति नहीं होती तो क्या करने वाले हैं? मांग पूर्ति नहीं होती तो फिर आंदोलन होगा और हम लोग तो स्वतंत्र हैं इस लोकतंत्र में। डीएम साहब नहीं सुनेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, सब लोग को खींच करके हम हाई कोर्ट ले जाएंगे लेकिन अपने लोगों का जो जन समस्या है उसे कभी भी फल नहीं होने देंगे। जो आप लोग की मांग है क्या क्या मांग है? सबसे पहले कि जो कामगार मजदूर हैं जी जो शौचालय सफाई और सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को जो एजेंसी द्वारा जो वेतन कटौती करके दैनिक मजदूरी कटौती करके भुगतान किया जाता है नियमावली के अनुसार जोड़ करके और जो भी एक साल तक बकाया है उसको जोड़ करके देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर? अनिल प्रधान, बिहार विधानसभा राजपुर विधानसभा प्रत्याशी। चलिए।